पाकिस्तान में सियासत में आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़ोर शोर है। लाहौर में खूब मीटिंग्स हो रही हैं। फॉर्मर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब लाहौर में पहुंचे हुए हैं और उनकी ऑलरेडी मीटिंग्स हो गई हैं शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से। और इस पस मंज़र में देखें कि कॉल जैसे नवाज शरीफ साहब की आई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की, मौलाना फजल रहमान साहब कहीं नाराज़ थे, नाराज़ थे, उनको मनाया। फिर पीछे ये भी बात चल रही है कि भाई कौन बनेगा केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, लेकिन प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा उसके साथ साथ सवाल उठ रहा है कि इत्तेहादी कौन होंगे, इत्तेहाद होगा या नहीं होगा। और अब ये सवाल इसलिए ज़्यादा अहम है क्योंकि पार्टीज जो हैं नई नई उभर के सामने आ रही हैं। पीटीआई तो लग रहा है कि मैदान में रहेगी, माइनस प्रॉबली खान साहब, पता नहीं अब क्या होता है, लेकिन बज़ाहिर तो ये है कि माइनस इमरान खान साहब, लेकिन पार्टी बैन नहीं होने जा रही। उसके साथ साथ कुछ ये भी बात हो रही है कि परवेज़ खटक साहब शायद एक नई पार्टी बना लें। दूसरी तरफ आपको मालूम है कि जो जहांगीर तरीन साहब हैं उन्होंने एक पार्टी शुरू की, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी। उस पार्टी के हवाले से बहुत सी कयास सराहियाँ हैं कि वो पार्टी क्या करेगी, किसके साथ उसका होगा इलेक्शन, कोई किसी तरह का कोलिशन होगा, इलेक्शन अरेंजमेंट होगी या नहीं होगी। और उस पार्टी के हवाले से एक और अहम बात यह है कि अभी पता ही नहीं लग रहा कि ठीक ठाक तरीके से कौन उनकी पार्टी में है या नहीं, क्योंकि चौधरी फवाद साहब की बात आई कि नज़र आए वो बैठे हुए थे, लेकिन बड़े बदिल नज़र आ रहे थे जब वो बैठे थे ओपनिंग मीटिंग में। उसके बाद उन्होंने कहा जी पता नहीं इमरान इस्माइल साहब हैं या नहीं हैं, किसी ने उनको ज़बरदस्ती का अंदर जाओ। तो ये बड़ी कहानी है आईपीपी के बारे में, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी। और उस इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं वो खुद एक बड़ी नाज़रीन, वो बड़ी पार्टीज़ में गई हैं। फिरदौस आशिक अवान साहिबा, आपने तो गैस कर लिया होगा, बड़ी दबंग इस तरीके से हैं कि वो बड़ी कॉन्फिडेंटली एक पार्टी दूसरी पार्टी, और फिर अपनी पोजीशन में वो बिल्कुल नहीं उनके कोई झिझक होती, वो बड़ी क्लियरली अपनी पोजीशन बयान करती है और पार्टी की पोजीशन बयान करती है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा, बहुत ही तजुर्बाकार सियासतदान। वार्म वेलकम टू द शो फिरदौस आशिक अवान साहिबा। बहुत शुक्रिया, और यकीनन आपने इंट्रो में बड़ा अच्छा इंट्रो करवाया। और मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि क्लैरिटी ऑफ माइंड हो ना, आप अगर अपनी काज के साथ मुखलिस हो, अपनी जात आपकी प्रायोरिटी ना हो और नेशनल काज और नेशनल इंटरेस्ट आपके लिए सुप्रीम हो, तो फिर ये प्लेटफॉर्म, ये पार्टियां, ये लेबल मैटर नहीं करते। आपको अपनी मंजिल जो है कमिटमेंट, डेडिकेशन और डिवोशन से हासिल करनी है और उसकी तरफ आगे बढ़ना है। वो उसमें रास्ते बदल सकते हैं आप, सफर के अंदर हम सफर बदले जा सकते हैं, लेकिन मंजिल जो है उस तक पहुंचना जरूरी है। तो मेरी मंजिल, मेरी सियासत की जो है वो पाकिस्तान है, उसकी तमीर तरक्की है, उसकी खुशहाली है। और रहा बात सियासत की, तो ना मैं रोजगार के लिए सियासत करती हूँ, ना मैं कारोबार के लिए करती हूँ, ना थाने की और ना कचहरी की। एक सोशल वर्कर हूँ, वुमेन एक्टिविस्ट हूँ, यूथ एक्टिविस्ट हूँ, प्रोफेशनली एक हेल्थ एक्सपर्ट हूँ। तो इसलिए मेरा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हुए हक बनता है कि मैं अपने लोगों की आवाज हूँ और अपने हल्के के लिए जदोजहद कर रही हूँ, अपने मुल्क के लिए जदोजहद कर रही हूँ। और आप भी मेरी काज में हमेशा सपोर्टिव रही हैं, क्योंकि मैं अगर अपनी जात की बात हो फिर तो किसी प्लेटफॉर्म को बदलने की, किसी जमात को बदलने की नसीब जरूरत ही ना पड़े ना, क्योंकि उसकी वजह यह है कि फिर तो मैं रिजर्व सीट पे एक जगह बिल्कुल बन ठन के सारा दिन बैठूं और फिर जिम और एक्सरसाइज और बॉडी फिटनेस और इन चक्करों में रहूं, और फिर उसके बाद रिजर्व सीट की नॉमिनेशन लूं, फिर मैंने बन जाऊं। इस वक्त आपकी जितनी खवातीन ऑफिस बेरर हैं, मिनिस्टर्स हैं, माशाल्लाह वो सारी रिजर्व सीट पे है। तो आपकी बहन 95,000 वोट लेके तो असेंबली में नहीं है, लेकिन अवाम में जरूर है, और अवाम में रहना मेरी तरजीह है। वो सियासत में हूँ, वो ऑफिस बेरर हूँ, पार्लियामेंट में हूँ या ना हूँ, टारगेट मेरा मेरे लोग हैं, मेरा मुल्क है, और उन्हीं के लिए मेरी जद्दोजहद इंशाल्लाह जारी रहेगी। अब आगे चले, जो आप इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के हवाले से बात कर रही हैं, कैन यू हेयर मी? आई कैन हेयर यू सो क्लियरली कि एक तो बात ये वेरी क्विकली
इससे पहले कि हम आईपीपी पे जाएं, आपने जो अपने हवाले से बात की, तो आप फरमाइए रही हैं कि बस ठीक है जी, आप पार्टी से कोई इतना नहीं होना चाहिए, लगाव होना चाहिए, आपके कहने के मुताबिक आपके कॉज से लगाव होना चाहिए, और आप कह रही हैं आपका कॉज है पाकिस्तान की डेवलपमेंट। तो उसी कॉज के नतीजे में आपने 4-5 पार्टीज बदली हैं। ये 4-5 नहीं, 3 है, लेकिन आप कहेंगी तो 4-5 भी हो जाएंगी, आपकी ख्वाहिश के साथ चले। अच्छा, आईपीपी से आगे भी कोई मंजिल है आपको नजर आ रही है? नेगेटिव काफी इंट्रोडक्शन है ना आपके पास मेरा, जी। तो मैं चाहती हूँ पॉजिटिव आए आपके पास, कि मेरा जो है वो सियासत के अंदर आने का जो मकसद है, वो सियासत एक प्रोफेशनल सर्जन और मेडिकल डॉक्टर होते हुए मुझे कोई तकलीफ और जाती को दर्द नहीं है कि मैं इस गर्मी के अंदर, इन देहात के अंदर मैं वो धक्के खाऊं और वो गंदे पानी पीऊं और जोहड़ और तालाबों के इर्द गिर्द बैठे लोगों के साथ उनकी खुशियों गमियों में शामिल हूँ। मुझे अपनी मिट्टी का कर्जा वापस करना है, और मेरे लोगों का जो हक है मेरे पे, मैं वो डिलीवर कर रही हूँ। उसको जो है वो कर्जा वापस करने के लिए कोशिश हूँ, तो इंशाल्लाह उसमें मेरी बड़ी क्लैरिटी है। सियासत के अंदर सबसे सुप्रीम आपका नेशनल इंटरेस्ट, आपकी जो पर्सनल इंटरेस्ट है या पर्सनल गेन्स है या शख्सियात परस्ती है, मैं नहीं वो करती हूँ। मुझे अपने इश्क, अपनी काज के साथ जुनून है, मुझे अपने लोगों के साथ और उनके मसाइल और मुश्किलात के तदारक के लिए मैं आपको हर वक्त मुतहरक नजर आऊंगी। मैं पार्लियामेंट में हूँ या पार्लियामेंट में नहीं, डज नॉट मैटर, लेकिन मुझे ये मैटर जरूर करता है कि मेरी वजह से मेरे लोगों को फायदा होना चाहिए, मेरे लोगों को मेरी वजह से इर्द गिर्द में एक चेंज आनी चाहिए, और मेरे हल्के के अंदर वो मुस्बत चेंज आई है। और आई डैम केयर के कौन क्या कहता है, मुझे ये पता है कि मैं कौन हूँ, मेरे से मेरे लोगों की तवक्कुआत क्या है, और मेरे पास गलती की गुंजाइश नहीं है। ये 3 प्रिंसिपल्स है मेरे सियासत के, जिसको मैं आगे लेके चल रही हूँ। जी, आप डैम केयर तो करती होंगी यकीनन, ऐसे कैसे इंसान से हंसता है आप जो फरमा रही हैं कि आई डैम केयर। लेकिन बहरहाल जब आप पीपल्स पार्टी में थी उस वक्त आप काफ़ी, आपका लगाव था उस पार्टी से, और आप यानी उस वक्त चाहे भुट्टो शहीद की वजह से था, क्योंकि मेरी फैमिली सारी ब्रॉटअप मेरी पीपल्स पार्टी में है। मेरी फैमिली के जितने लोग हैं, जितने मेरे भाई हैं, मेरे से पहले यहाँ 2 दफा पीपल्स पार्टी ने एज अ टिकट होल्डर मेरी फैमिली को एंगेज किया, और मेरे भाई और मेरे वालिद साहब पायनियर हैं सियालकोट में पीपल्स पार्टी के। लेकिन मैं जिनके साथ गई थी वो तो दुनिया से चली गई थी, उसके बाद मेरे हिस्से में जो कुछ आया था तो वो सारे पाकिस्तान को पता है कि वहां पे फिर सियासत का महवर और मरकज क्या था। और पिछली दफा जो था, पहली दफा था 37 साल के बाद कि एमएनए की सीट मैंने पीपल्स पार्टी के लिए जीती थी। सिटिंग स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट को 42,000 वोटों की लीड से हराया था, और उसके बाद जो है वो फुल टाइम यहाँ पे जो पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स है उसमें मेहनत की है। ऐसे नहीं मिल जाते आपको वोट, 95,000 को प्लेट में रख के नहीं देता, आपको एफर्ट करनी पड़ती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है। सोशल मीडिया में बैठ के, ट्रेंड बना के, टॉक शोज में बैठ के, तबसरे करके, एयर कंडीशन कमरों में बैठ के, लोगों की पगड़ियां उछाल के, इससे वोट नहीं मिलते। वोट मिलते हैं जब आप नीचे उनके साथ बैठ के उनके दुख दर्द को अपना दुख दर्द बनाते हैं, और फिर जाके लोग आपको फोन करते हैं। तो मुझे नहीं पता कि आज का प्रोग्राम आपने मेरे पे रखा है, तो मैं जरा बेहतर तरीके से शायद आपको एक्सप्लेन करती। मैं तो अपनी पार्टी का मौक़िफ़ देने के लिए आपके प्रोग्राम में हूँ, उस पर कुछ पूछना है तो बताएं। बाकी मेरे हवाले से सब कुछ यूट्यूब पे और मुख्तलिफ उसमें पड़ा हुआ है, आप भी पढ़ लीजिएगा, और जिनको नहीं पता उनको भी बता दीजिएगा। बात ये कि शुरू तो बेसिस होती है ना इंसान से, तो चले आप तो घबराने वालों में नहीं, आप क्यों परेशान हो रही हैं कि मेरे पे है मेरे पे नहीं है? सवाल हमने करने थे, हम आगे चलते हैं, आप फिक्र ना करें। नहीं नहीं नहीं, आगे चलते हैं, आगे चलते। जब बच्चा जानता, मेरे पैदा होने से पहले के मेरे वालिदान जो है लोगों की सोशल सर्विस कर रहे हैं। जब किसी ने आदमी ने खोली थी, वो लोग जो आज चैंपियन और खड़पैंच बने हुए हैं, नौन दौलती है और वारदाती है,
तो मेरे वालिदैन उस वक्त भी सोशल वर्कर की हैसियत से लोगों के दुखों के मदावे कर रहे थे और उनके लिए एक पूरे इलाके के अंदर मिसाल थे मसीहा के रूप में। तो मैं उन्हीं की लेगेसी को आगे लेके चल रही हूँ। तो मुझे किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे अपने जमीन से सर्टिफिकेट चाहिए। लेकिन और वो मैं मुतमईन हूं कि जो मैं कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ। ठीक है।